हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग। आज के वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानना है। अभी तक की एक्सरसाइज में हमने फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इनको सीखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस हैं। 0.2 या 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको सॉल्व करना है। देखिए, जब भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन अगर आए तो आपको क्या करना है, पहले तो उसमें जो डेसिमल दिया हुआ है उसको भूल जाइए। ओके, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6 में क्या कीजिए, अभी डेसिमल को भूल जाइए। तो ये क्या हो गया, 0.2 एक नंबर हो गया। 0.2 को हम 2 भी बोल सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कीजिए सिंपली। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 आपको पता है कि कितना होता है, 12 होता है। ओके, अब इसके बाद हमें देखना है कि जहां पर हमने डेसिमल को छोड़ दिया था या भूल गए थे, वो डेसिमल राइट साइड से, मतलब इस साइड से कितने डिजिट्स के बाद था। तो 0.2 में अगर हम देखें, इस साइड से देखना शुरू करें राइट साइड से, तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक ही डिजिट आ रहा था, 2। तो अब जो हमारा रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आया है 12, इसमें भी हम राइट साइड से उतनी ही डिजिट्स के बाद में एक डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.2। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.2। ओके, सेम पैटर्न पे है। 8 मल्टीप्लाई बाई 4.6, इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए। 4.6 का पॉइंट भूल जाइए, डेसिमल भूल जाइए। अब 46 है, 46 को केवल मल्टीप्लाई कीजिए 8 से। ओके, और जो आपका रिजल्ट आए उसमें राइट साइड से देखिए, जब डेसिमल भूले थे 1 डिजिट के बाद में डेसिमल आ रहा था, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। 368 आपका रिजल्ट आएगा। और क्या करेंगे आप, 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो क्या रिजल्ट आ गया आपका, 36.8। सेम पैटर्न पे 2.71 मल्टीप्लाई बाई 5, 2.71 मल्टीप्लाई बाई 5 है। इसमें डेसिमल जब भूल गए तो कितना हो गया, 271 मल्टीप्लाई बाई 5। मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे क्या हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है 1355 है। लेकिन अब आपने ये क्या देखा कि 2.71 में जब राइट साइड से देखा तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा था। तो अब आंसर में भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 2.71 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 13.55। देखिए, पहले भी मैंने बताया हुआ, डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं उनको हमेशा सेपरेट डिजिट्स में ही बोला जाता है। कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे 13.55 नहीं बोलेंगे। अगर 13.55 बोलेंगे दैट इज रॉन्ग। आपको बोलना क्या है, 13.55। वो रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो आगे जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर आपने 55 बोल दिया या 13.50 को 13.50 बोल दिया तो वो कैसे गड़बड़ हो सकता है। ओके, 20.1 मल्टीप्लाई बाई 4, पॉइंट भूल जाइए, सीधे 201 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 80.4 आ गया आंसर आपका। 0.05 मल्टीप्लाई बाई 7, आप देखिए इसको जब करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसका जब डिजिट भूल गए तो ये क्या बचा, 005 मीन्स केवल 5 बचा। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 35 आएगा। अब देखा आपने कि डेसिमल जो है 2 डिजिट्स के बाद था, एक 5 और एक 0। तो अब यहां भी डेसिमल आप 2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, मीन्स 0.35 या डेसिमल 35। इसको हम लिखेंगे कैसे, 0.35 या 0.35। ओके, डेसिमल के पहले अगर कोई भी नंबर नहीं आ रहा है तो हम अपनी तरफ से एक 0 पुट कर देते हैं। इसी तरीके से 211.02 मल्टीप्लाई बाई 4, डेसिमल को भूल जाइए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट है उसमें राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.86, 0.86 में डेसिमल भूल जाइए,
ओनली 86 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आया है उसमें राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगा दीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। क्या करना होगा? सिंपल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 5.7, ब्रेड दिया हुआ है 3। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड, मीन्स 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3। इसमें भी वही करना है, डेसिमल को भूल जाइए, 5.7 के डेसिमल को भूल जाइए, 57 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आए उसमें राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा एरिया आपका स्क्वायर में लिखा जाता है, सेंटीमीटर यूनिट है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर। ओके, आंसर लिख दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कुछ पैटर्न है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब जो है या तो डेसिमल्स वाले जो नंबर्स हैं वो या तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या 100 से, या 1000 से। ओके, तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के साथ जब होते हैं तो उसके लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं ये देखना है। देखिए 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10, इसको उसी तरीके से भी कर सकते हैं कि क्या करना है, 1.3 में मल्टीप्लाई करना है 10 को, तो पहले तो डेसिमल भूल जाइए, तो क्या बचा 13 मल्टीप्लाई बाई 10। 13 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो कितना रिजल्ट आ गया 13। लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत इसमें नहीं है। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जब भी किसी डेसिमल नंबर को आप 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10, 100 या 1000 में जितने भी जीरो हैं, ओके, जितने भी जीरोस हैं, ये डेसिमल जो है आपका, जैसे 1.3 था, ये डेसिमल राइट साइड में उतने पॉइंट शिफ्ट होता चला जाएगा। सपोज इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक जीरो है, तो डेसिमल यहां से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, यहां। देखिए रिजल्ट में भी आपका 13.0 आ रहा था, तो उसको हम 13 लिखते हैं, 13 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, 0.0 है, तो इसको हम 13 लिखेंगे। आप सपोज यही 1.3 आपका 10 की जगह 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो दो डिजिट शिफ्ट होता, लेकिन डिजिट तो यहाँ एक ही थी 1.3। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स कम पड़ रहे हैं उतने जीरो अपने मन से ऐड कर लीजिए, तो 130 हो जाता है इसका आंसर। ओके, अब ऐसे ही 1.3 अगर 1000 से मल्टीप्लाई होता, तीन डिजिट्स थी तो तीन डिजिट शिफ्ट होना था, तो 1, एक डिजिट 3, दूसरी तीसरी 1300 हो जाता। ओके, तो ये तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझा दिया। अब सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करने हैं। 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा, 13 हो जाएगा। 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 में एक ही जीरो होता है, तो डेसिमल आपका एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आपका 368 आ जाएगा। ओके, 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10, इसमें भी डेसिमल एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1537 आ जाएगा आपका। ठीक है, 168.07 मल्टीप्लाई बाई 10, इसमें डेसिमल देखिए एक पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, यहां चला जाएगा 0 और 7 के बीच में, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1680/7। ओके, अब देखिए 100 से मल्टीप्लीकेशन वाले आ गए, 31.1 डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है, तो दूसरी डिजिट हम क्या करेंगे, 31.1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 311, एक डिजिट हो गया, एक डिजिट कम पड़ रही, जीरो लगा लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ओके, 3110। सेम बटन पे 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100, दो जीरोस हैं 100 में तो दो डिजिट शिफ्ट होंगी, क्या हो जाएगा, एक ही डिजिट थी डेसिमल के बाद 1, तो एक जीरो हमने ऐड कर लिया, 15610। 3.262 मल्टीप्लाई बाय 100, दो जीरो हैं डेसिमल के बाद दो नंबर हैं, तो दोनों नंबर अब डेसिमल के साइड में आ जाएंगे, तो डेसिमल यहां से चला जाएगा और आंसर आपका 362 हो जाएगा। 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100, सेम पैटर्न पे 4307। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10,
फिर देखिए 0.5 है, डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर है और 10 में भी एक ही जीरो है, तो एक डिजिट शिफ्ट होने के बाद 0.55 हो जाएगा। ओके, 0.08। अब देखिए इसमें एक ही 10 का जीरो है, तो डेसिमल भी एक ही पॉइंट शिफ्ट होगा, तो इस 0 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो 0.08 की जगह 0.8 हो जाएगा। ओके, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100, डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 से, तो एक जीरो ऐड कर लेंगे, 0.9 की जगह 9090 हो जाएगा। 0.03 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 में 3 जीरो हैं और यहाँ डेसिमल के बाद दो ही नंबर है, तो एक जीरो अपने आप ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 030 हो जाएगा। लेकिन शुरू शुरू के जीरो का कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में एक टू व्हीलर 55.3 जाता है, तो 10 लीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 55.3, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल 55.3 मल्टीप्लाई 10। अब डेसिमल को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, 553 किलोमीटर आ गया। आंसर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 553 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 से लेकर 10 तक हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो दोनों नंबर्स हैं वो दोनों ही डेसिमल्स के हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, इसको भी सेम पैटर्न पे ही करना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3। पहले तो डेसिमल भूल जाइए, इसका भी भूल जाइए और इसका भी भूल जाइए। अब क्या हुआ, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया ना, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा 75। अब जो डेसिमल भूल गए थे उनको याद करिए, भूल ही नहीं जाना परमानेंट। अब राइट साइड से देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, इसमें 1 डिजिट के बाद था 2.5, ऐसे ही 0.3 में भी 1 डिजिट के बाद था, तो टोटल कितना हो गया, 1 डिजिट इसकी 1 डिजिट इसकी, टोटल काउंट कर लीजिए 2 डिजिट। जो रिजल्ट आए उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ 2 डिजिट्स के बाद लगेगा 0.75 हो जाएगा आंसर आपका। ओके, इसी तरीके से 0.1 मल्टीप्लाई बाई 51.7, इसमें देखिए बहुत ही आसान है, 51.7 का जब डेसिमल भूले तो 517 हो गया, और 0.1 का भूले तो 1 ही हो गया, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर ही आएगा 517। अब देखिए जितने डेसिमल भूले थे आप, एक डिजिट के बाद यहाँ भूले थे, एक डिजिट के बाद यहाँ, टोटल 2 डिजिट्स के बाद भूले थे, तो यहाँ टोटल 2 डिजिट्स के बाद लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5.17। ओके, 0.2 इंटू 316.8, तो इसको सिंपली 3168 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी रिजल्ट आए उसमें 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आता है 6336, और 2 डिजिट्स राइट साइड से काउंट करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा 63.36 पे। इसी तरीके से 1.3 इंटू 3.1, क्या कर देना है, सिंपली 13 इंटू 31 कीजिए, रिजल्ट में राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 4.03 आंसर आ जाएगा आपका। 0.5 इंटू 0.05, ओके, क्या करना है, दोनों के डेसिमल भूल गया, दोनों के डेसिमल भूल गए, जब भूल गए तो क्या हुआ, यहां भी 5 हो गया, यहां भी 5 हो गया, आंसर आ गया 25। भूले हुए को याद कीजिए, टोटल एक डिजिट के बाद यहाँ 2 डिजिट के बाद टोटल 3 डिजिट हो गई, लेकिन जब यहाँ काउंट करने लगे तो एक डिजिट ये हुई पहली डिजिट, दूसरी डिजिट ये हुई, तीसरी डिजिट है ही नहीं। अब क्या करें, जो नहीं है उसकी जगह जीरो लगा दीजिए। ओके, जिसका कोई नहीं उसका जीरो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.025। ओके, 11.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15, सिंपली डेसिमल को भूल जाइए, रिजल्ट निकालिए, और जो रिजल्ट आया है उसमें राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाइए, 2 डिजिट्स इसके, 1 डिजिट इसका। ओके,
तो 1.680 आपका आंसर आएगा। और 1.680 में डेसिमल में जो लास्ट में कोई जीरो बचते हैं ना, तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता। 1.680 लिखिए या 1.6800 लिखिए या 1.68 लिख दीजिए, सारे की वैल्यूज सेम है। तो डेसिमल में जो लास्ट में अगर कोई जीरो आ जाते हैं, बीच के जीरो नहीं हटा सकते। अगर कहीं 1.608 लिखा है तो ये जीरो हटा के 1.68 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। जो लास्ट के डिजिट्स राइट साइड में, राइट मोस्ट में कोई भी जीरोज आ रहे हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। ओके। 1.07 मल्टीप्लाई बाई 0.02, डेसिमल भूल जाइए तो क्या हो जाएगा, 107 मल्टीप्लाई बाई 2। जो रिजल्ट आए उसमें 4 डिजिट्स, राइट साइड से 4 डिजिट काउंट कीजिए, 2 इसकी और डेसिमल लगा दीजिए। और अगर नंबर कम पड़े तो कौन नंबर यूज कर लेना है, जीरो यूज कर लीजिए। ओके, जिसका कोई नहीं उसका जीरो। 10.05 मल्टीप्लाई बाई 1.05, डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाए, 1005 मल्टीप्लाइड बाई 105। इसका रिजल्ट निकालिए, जो रिजल्ट आए उसमें टोटल 4 डिजिट्स राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए, 10.5525, ये आपका आंसर आएगा। 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01, लग रहा है कि बहुत टफ है, और मैं कह रहा हूं कि बहुत इजी है। 10101 यही आंसर आएगा। ओके। अब केवल 2 डिजिट्स इसकी 4 डिजिट, 1 2 3 4, यहां पर पॉइंट लगा दीजिए, ये आ जाएगा। कैसे ये आ रहा था, देखिए 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। जब डेसिमल आप भूले थे तब ये नंबर देखिए क्या हो गया था, ये नंबर केवल 1 बचा था, और 1 से जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर सेम एज इट इज आ जाएगा। अब केवल आपको जो भूले थे उसको याद करना है। क्या भूले थे, दोनों नंबर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल भूले थे, तो टोटल जो लिया है जोड़ करके आपको वापस करना है। 2 डिजिट्स दोनों की भूले थे, अब जोड़ करके चारों डिजिट्स वापस कीजिए, तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ओके। 100.01 मल्टीप्लाई बाई 1.1 बहुत ही टफ है, कैसे करेंगे, 1001 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 की टेबल पढ़िए, 11 वन 11, 110011। क्या भूले थे, यहां पर 2 डिजिट्स का डेसिमल भूले थे, यहाँ 1 डिजिट का, टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 110.011। ओके। चलिए, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में डेसिमल का डिवीजन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, और इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।